हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का केबल के थ्रू और वायरलेस दोनों प्रकार से, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वायरलेस के थ्रू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, प्रॉपर वायरलेस रहेगा और डीएचसीपी द्वारा आईपी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें दोनों काम हम देखेंगे, डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड और वायरलेस कनेक्शन टोटल कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ये ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिक सी जो है सब वही रहेगा, बट डीएचसीपी का जो आईपी प्रोवाइडेशन है वही थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल बना के, ठीक है। उसमें डीएचसीपी द्वारा आईपी प्रोवाइड करना, तो ये इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सर्वर की। तो ये हम सर्वर ले लेते हैं जो सर्वर का काम करेगा एज ए। उसके बाद हमें पीसीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम पीसी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने पीसी ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या ज़रूरत है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस चाहिए इसमें, क्योंकि वायर के बिना कनेक्ट करना है। तो एक्सेस पॉइंट हमने ले लिया, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ तो ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सिंपल सी बात, इसको वायरलेस बनाना है सबको, ठीक है। तो वायरलेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले पीसी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, जो इसका इंटरफेस फिजिकली ओपन हो जाएगा, ये इसमें ये पावर ऑफ बटन है, इसको पहले पावर ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसको नीचे जाएंगे, इसमें देखेंगे जो हमारा सॉकेट है वायर्ड का, इसको हटा के हमें ये नेटवर्किंग वाला नेटवर्क पोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, वायरलेस पोर्ट को, ठीक है। इसके लिए हम इसको हटा देते हैं केबल कनेक्शन को, इसके बाद वायरलेस कनेक्शन को हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद पावर को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा भी वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। और सेम इसी प्रकार दूसरे पीसी को भी, ठीक है, दूसरी पीसी को भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। इसको हटा देंगे हम और वायरलेस कनेक्शन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ऑन कर देंगे, ये भी हमारा इसी प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से लैपटॉप को भी हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया ही था इतना प्रॉपर। अब ये देखिए कि आगे क्या करते हैं। कल जो है यहाँ से हमने स्विच के माध्यम से इसको कनेक्ट किया था वायर के थ्रू, ठीक है। तो आज हम इसको वायरलेस के थ्रू करेंगे, जैसे ये सब कनेक्ट है एक्सेस पॉइंट से, डिवाइस से, इसी प्रकार सर्वर भी एक्सेस पॉइंट डिवाइस से कनेक्ट करेंगे वायरलेस बिना वायर के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये फिजिकली हमने इसका सर्वर का इंटरफेस ऑन कर दिया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ पे ये जो पावर ऑन बटन है इस पर क्लिक करेंगे, पावर इसका ऑफ कर देंगे। फिर इस जो केबल कनेक्शन है पोर्ट है इसको हटा देंगे और वायरलेस कनेक्शन पोर्ट इनेबल कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद पावर ऑन कर देंगे। अब देखिए हमारा ये जो है सर्वर भी वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम पीसी को नाम असाइन कर देते हैं, वैसे पीसी का नाम तो असाइन किया ही है, PC1, पीसी इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, इसको PC2, ठीक है, PC1 PC2, और इसको चलिए लैपटॉप है तो इसको लैपटॉप 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हम इसको नाम असाइन कर दिए, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब हमको क्या करना है, ये तो बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी डाटा का ट्रांसफ़र हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हमें डीएचसीपी अभी तो आईपी देनी बची है, ठीक है। तो आईपी हम कैसे देंगे, डीएचसीपी से, ठीक है। डीएचसीपी में से तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से आईपी प्रोवाइड होती है वायरलेस चैनल में, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस में। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वर का इंटरफेस ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। इसके बाद इसमें हम कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हम इसमें सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है। सर्विसेज ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आ रही है, देखिए HTTP, DSCP, V6, TFTP, DNS, स्लोगन्स, AAA, NTP, ईमेल, FTP, IoT,
ये बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, DHCP, क्योंकि हमको DHCP के द्वारा IP प्रोवाइड करना है। तो इस सर्विस को पहले हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ सर्विस पूल नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका सेट कर देते हैं 192.168.1.1, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे DNS हम एक कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने 8.0.8.8.0 दे दिया, ठीक है। 0 नहीं, इसको 1 भी दे सकते हैं, लेकिन हमने 0 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये वहाँ से शुरू होगा। इसका ये IP सेट कर देते हैं, कहाँ से IP प्रोवाइड करेगा, 192.168/1/2 से, ठीक है। 2 कर दें या 1 ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। 3 कर दिया। अब ये है 255 सबमिट पास हो गया, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। इसको हम इस जो नेटवर्क में इसमें ऐड कर लेंगे वायरलेस एड्रेस को, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सेव कर देंगे। अब क्या करना है, अब हम चेक करते हैं हम IP प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले देखा था, इसमें ये इंटरफेस जब हमने ओपन किया था DHCP सर्वर में, तो ये यहाँ पे आपने देखा था एक ये जो था, ये स्टार्टिंग IP जो है ये अपीपा की है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं इसको। ये देखिए, जब हमने ऑन कर लिया, अब DHCP कैसे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, IP देनी नहीं है हमको, तो इसको हमने PC को ऑन किया। इसके डेस्कटॉप ऑप्शन में जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे DHCP ऑलरेडी हो गया, क्योंकि वो वायरलेस है, ठीक है। वायरलेस है तो DHCP हो गया। तो ये पहले से जो IP सेट थी अपीपा वाली 169.254.0.1, ठीक है, ये अपीपा IP थी, ठीक है। अब इसको हम अगर स्टैटिक पे करते हैं, तो फिर अगर हम डायनेमिक में ले जाते हैं, तो क्या सर्वर से हमें IP प्रोवाइड होती है, ये चेक करना है। इसके लिए हम पिन चेक करते हैं। अब देखते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा था, देखिए फेल हो गया। फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, मतलब ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये हमें अपीपा वाली IP प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले डाटा चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम डाटा पैकेट को भेजते हैं, ठीक है। तो ये हम भेज रहे हैं, देखिए ये अपीपा के थ्रू ले रहा है, ठीक है। ये अपीपा IP के थ्रू ले रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो सर IP हमने जो प्रोवाइड की थी वो प्रोवाइड नहीं हुई, यहाँ पे मैसेज सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो हमें एक्चुअल जो करना है DHCP से क्या IP प्रोवाइड कर रहा है हमारे PCs को, वो सर्वर, ठीक है, तो उसको चेक करना है। तो इसके पहले हम डिलीट कर देते हैं इस डाटा पैकेट को, अभी हम बाद में और देख लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम सर्वर का इंटरफेस ओपन करेंगे। इसके बाद इसके डेस्कटॉप ऑप्शन में जाएंगे, डेस्कटॉप ऑप्शन में IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे DHCP हुआ है, इसको पहले एक स्टैटिक IP, जैसे कि आप देखते हैं कोई भी हो उसकी एक स्टैटिक IP और एक डायनेमिक IP होती है। तो इसको सबसे पहले हम स्टैटिक IP प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक IP में हम देते हैं 192.168.1.3 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेट मास्क आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, ठीक है। इसको हमने एक स्टैटिक IP प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब ये जब तक स्टैटिक IP इसको जाहिर सी बात है नहीं होगी, तो ये कैसे दूसरों को एक्सेस करके IP प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको IP प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे इंटरफेस को। अब देखते हैं PC को IP प्रोवाइड कर रहा है नहीं, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले PC1 का इंटरफेस ओपन करेंगे, तो IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब देखिए ये अपीपा वाली IP है, अपीपा जो पहले दिया था। अब इसको हम स्टैटिक पे ले जाते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद जब हम DHCP पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद IP प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है IP एड्रेस के लिए, और देखिए DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, मतलब ये वहाँ से IP प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए 192.168.1.1, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करके एक IP प्रोवाइड कर दिया PC1 के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे PC को, ठीक है। ये हमारा दूसरा PC, जिसका इंटरफेस ओपन कर दिया हमने, IP डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन सेम वही करेंगे, स्टैटिक में जाएंगे, उसके बाद DHCP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करने के बाद इसमें भी ये देखिए सीक्वेंस इसका एक सीरियल में इसका सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको इतनी IP दे दी, इसको इतनी दे दी, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार तीसरी डिवाइस का लैपटॉप का भी देखते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं डेस्कटॉप ऑप्शन पे। IP कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए ये अपीपा वाली है 169.254, ये स्टैटिक पे गया है हमने।
फिर DHCP पे जैसे हमने किया रिक्वेस्ट कर रहा है IP के लिए, ये देखिए 4 दे दिया, 3 क्यों नहीं दिया? अब बताइए 3 आखिरकार क्यों नहीं दिया हमारा? क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने सर्वर को प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। एक ही ये सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क में एक IP 2 सिस्टम को तो अलाउ करेगा नहीं। किसी एक ही सिस्टम को एक ही IP मिलेगी, सेम IP तो दो PC को तो मिलेगी नहीं, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है। तो ये इसलिए इसने 3 को निगलेक्ट कर दिया और उसके बाद अगली जो IP है 4 उसको दे दिया, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। अब अच्छा हाँ, अब देख लेते हैं डाटा हमारा कैसे पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं इस IP के थ्रू जो हमने DHCP द्वारा किया है, ठीक है। तो इसमें भी हम सर्वर से डाटा क्लाइंट्स के लैपटॉप पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डाटा सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब यहाँ से हम एक PC2 से सर्वर के पास भेजते हैं, क्या जाता है हमारा डाटा? हाँ, ये भी जा रहा है, सक्सेसफुल सेंड हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा इसमें? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में हमने देखा वायरलेस बनाना, सर्वर को और PC को वायरलेस बनाना, और DHCP द्वारा IP कैसे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आगे और कुछ भी जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।